क्लास में 23 फरवरी 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप। और सुनाने वाला कौन है? रूहानी बाप तो बैठ समझाते हैं और सुनाते कौन है? अरे सुनने सुनाने का पार्ट किसका है? साकार का है सुनने सुनाने का पार्ट, और निराकार बाप का है समझने और समझाने का पार्ट। एक एक बच्चे की कर्म कहानी को समझते भी है और ज्ञान का रहस्य समझाते भी हैं, योग भी सिखलाते हैं। योग सिखलाने की क्या जरूरत? योग माना प्यार, योग माना लगन, प्रीति। तो प्रीति, प्यार, लगाओ ऑटोमेटिक हो जाता है या सिखलाना पड़ता है? ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है। फिर बाप को योग सिखलाना क्यों पड़ता है? क्योंकि बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए पहले बाप को अपना परिचय देना पड़ता है। बाप से क्या प्राप्ति होती है ये भी बताना पड़ता है। पूरी पहचान होने के बाद बाप से क्या प्राप्ति होती है तो ऑटोमेटिक दिल लग जाती है। और दिल किनकी लग जाती है? सबकी एक जैसी दिल लग जाती है क्या? दिल उनकी लग जाती है जिन्होंने 63 जन्म साकार के साथ दिल लगा के काम किया है। इस ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पहचानने के बाद फिर उन बच्चों की ऑटोमेटिक दिल लग जाती है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी न। फिर भी कहा जाता है कि बाप बच्चों को अपना परिचय देवे तब दिल लगे। योग कोई बड़ी बात नहीं है। लगाओ कोई बड़ी बात है क्या? है? अरे 63 जन्म योग लगाओ, लगन लगाते आए कि नहीं लगाते आए? कोई न कोई से लगन लगती ही रही। तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं उसके साथ लगाव तो हो ही जाता है। स्टूडेंट का टीचर के साथ लगाव हो जाता है क्योंकि प्राप्ति होती है। बड़ी बात नहीं है। योग तो रहता ही है। बुद्धि में आता है हमको फलाना टीचर पढ़ाता है, पढ़ाई करके
हम बुद्धू स्टूडेंट को आप समान बुद्धिमान बनाता है, तो एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। ये भी समझते हैं हम फलाना दर्जा पढ़ते हैं, इसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे साथ योग लगाओ। बच्चों का ऑटोमेटिक नंबरवार योग लग जाता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स भी आते हैं, सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, घंटे 2 घंटे पढ़ाते हैं। और वो जिस्मानी टीचर्स को जन्म जन्मांतर पढ़ाते आए हैं, उनसे पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है। और यहाँ तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस है बिल्कुल नहीं। क्यों नई प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर होते हैं साकार, और यहाँ है निराकार। निराकार का मतलब क्या? बिंदु। निराकार स्टेज बिंदु नहीं है, लेकिन निराकारी स्टेज वाला है। कैसी निराकारी स्टेज? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। वो टीचर्स जो 63 जन्म टीचर्स हुए हैं वो कोई निर्विकारी नहीं होते थे, और ये तो निराकारी है, इसलिए सदैव निर्विकारी है। इनका अपना का लगाव कोई किसी से नहीं लगता। लेकिन बच्चों की तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्या प्रैक्टिस पड़ी हुई है? साकार के साथ लगाव लगाने की। अब यहाँ तो है पढ़ाने वाला निराकार, तो पढ़ाने वाले को आकर के अपनी पहचान देती पड़ती है कि मैं किस मुकर्रर रथ में साकार होकर के आता हूँ। जब ये पक्का निश्चय बैठ जाए स्टूडेंट को, तो ऑटोमेटिक लगाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ भी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। भले ये तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई देहधारी टीचर नहीं है। यहाँ जो टीचर है उसकी देह में बुद्धि धरी हुई है क्या? अपनी देह में, स्टूडेंट की देह में बुद्धि धरी रहती है क्या? नहीं। इसलिए ये कोई देहधारी स्टूडेंट नहीं है। ये तो है ही विदेही। विदेही माना निराकारी स्टेज वाला। विदेही टीचर हर 5000 वर्ष बाद मिलता है। लगातार तो मिलता नहीं। खुद ही कहते हैं मैं देहधारी टीचर नहीं हूं, जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे। मैं तो कहाँ बुद्धि को धारण करता हूं? मेरी आंखें जहां देखती हैं तो आत्मा को देखती हैं या देह को देखती हैं? पहली लाइन में ही बोलते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। इसलिए समझने में डिफिकल्टी आती है, और डिफिकल्टी से याद ठहरती है। क्या डिफिकल्टी है? पढ़ने वाला टीचर देह आत्मा अभिमानी,
और सदैव आत्माभिमानी। पढ़ाने वाला टीचर तो आत्माभिमानी है, लेकिन स्टूडेंट सब एक जैसे तो है नहीं, नंबरवार है। देहवानी स्टूडेंट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, है? और यहाँ स्टूडेंट तो नंबरवार सब देह अभिमानी होते ही हैं। पक्का पक्का आत्माभिमानी देवता तो कोई बन ही नहीं जाता, वो तो अंत में बनते हैं। तो याद बड़ी मुश्किल से ठहरती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़े, अपन को आत्मा समझने। परम पिता परमात्मा टीचर हमको पढ़ाए रहे हैं। एक तो आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े कि मैं आत्मा हूं पढ़ने वाली। देह अभिमानी देहधारी नहीं हूं, देह नहीं पढ़ती है। कौन पढ़ती है? आत्मा पढ़ती है। मैं आत्मा पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ। और दूसरी बात, पढ़ाने वाला एक तो है परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं, वो सब पिताओं का पिता है। और किसके द्वारा पढ़ाता है? परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परम पिता। परम पिता को पहले क्यों रखते हैं? जैसे शिव शंकर, तो शिव को पहले और शंकर को बाद में। ऐसे ही परम पिता को पहले क्यों रखते हैं, परमात्मा को बाद में क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़ा है पहले और छोटा है बाद में। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसमें आकर के पढ़ाता। जब तक उस मुकर्रर रथ में ना आऊं, तब तक पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकता। तो बताना पड़े कि परम पिता परमात्मा टीचर हमको पढ़ाए रहे। ये पक्की प्रैक्टिस करनी है अपन को आत्मा समझने की, और पढ़ाने वाले बाप को याद करने की। याद तो जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास न हो। क्या स्टूडेंट कब तक पढ़ते हैं टीचर से? जब तक परीक्षा हो और परीक्षा में पास मार्क्स न हो जाए। याद करते करते इम्तिहान पास हो गया, फिर तो चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होने से ड्रामा ही फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है इम्तिहान, परीक्षा, एग्जामिनेशन। इम्तिहान पूरा होने से ड्रामा फिनिश हो जाएगा। तुम बच्चों को मालूम है हमारी आत्मा ने पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट हमको बजाना है। 84 जन्मों का पार्ट मुदा हुआ है? परम पिता परमात्मा से पढ़ने वाले जो आत्मा रूपी स्टूडेंट हैं, उनमें कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है? 84 जन्मों का। क्यों 83-82 जन्मों का पार्ट नहीं हो सकता? है? हो सकता है कि नहीं? है? कोई तो बोलते ही नहीं। हो सकता है। अच्छा, 83 जन्म लेने वाले परमपिता परमात्मा से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वो तो पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो अंत में धोखा दे देते हैं।
बाद में तो धोखा देंगे, बाद में धोखा देंगे तो अंत में अंतमते सो गति होगी कि हमारा टीचर है सुप्रीम, या किसी दूसरे को सुप्रीम टीचर बना के बैठ जाएंगे। अंतमते सो गति नहीं होगी। जब अंत में धोखा देंगे और कोई दूसरे को सुप्रीम टीचर मान बैठेंगे तो अंतमते सो गति नहीं होगी। अंतमते सो गति होगी तो जिसको टीचर माना है, प्राइमरी स्टूडेंट का टीचर होगा तो स्टूडेंट भी प्राइमरी का कहा जाएगा, वही तो परीक्षा पास किया हुआ माना जाएगा। तो बोला तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुदा है और ये भी तुमको अभी मालूम पड़ता है। वो सिर्फ तुमको मालूम पड़ता है क्या कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है, जिनमें 84 जन्मों का पूरा पाठ नुदा हुआ है। वही परम पिता परमात्मा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं और अंत तक पढ़ेंगे। ये अभी मालूम पड़ा है। बेसिक नॉलेज मालूम पड़ा था? नहीं मालूम पड़ा। इसके बाद पीछे वहां ये पता नहीं रहेगा। यहाँ सारी नॉलेज तुम बच्चों को मिलती है। टीचर ही बैठकर सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। गीता में क्या लिख दिया है? गीता में लिखा है दो सेनाओं के बीच में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया। बैठकर सुनाया या खड़े होकर सुनाया है? वहां तो बैठा हुआ नहीं दिखाते, यहाँ बाप बार बार बोलते हैं बैठ कर सुनाता हूँ, खड़े होकर नहीं, चलते चलते नहीं, बैठ कर सुनाता हूँ का मतलब क्या है कि रथ तो दिखाया है भक्ति मार्ग वालों ने, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि वो रथ है, स्थूल है या चैतन्य। चैतन्य रथ में बैठ करके सुनाता हूँ और सारी नॉलेज बच्चों को समझाता हूँ। जो नॉलेज समझते रहना है और याद भी जरूर करना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। क्यों? 1 2 4 बार कह दे, घड़ी घड़ी क्यों कहना पड़ता है? निरंतर। क्यों निरंतर? क्यों भूल जाते हैं? कोई कारण होगा? 63 जन्म का देह भान पक्का हुआ पड़ा है कि मैं देह हूँ और देहधारियों से लगाव लगाया है, इसलिए घड़ी घड़ी बताना पड़ता है कि तुम पढ़ने वाली आत्मा हो और पढ़ाने वाला भी। ये देहधारी नहीं है। क्या पढ़ाने वाला कोई ये रामकृष्ण देहधारी नहीं है। कौन है पढ़ाने वाला? इस साकार में पढ़ाने वाला वो निराकार बाप सदा शिव बैठ करके पढ़ाते हैं और कहते हैं मन मना भव। क्या इसके तंतना भव नहीं हो जाना। इनके चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके तन में रम नहीं जाना। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे मेरा मन अमन हुआ पड़ा है, ऐसे तुम मेरे मन में रमण कर जाओ, एकाग्र हो जाओ। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। ब्रह्मा के तन में आते ब्रह्मा साकार को याद करेंगे
अथवा उनकी आत्मा को याद करेंगे तो उनका मन रूपी घोड़ा चंचल है, चलायमान है या अचल है? चंचल है। तो उसको याद करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? और ही चंचल मन हो जाएगा। इसलिए मना कर दिया, इनका फोटो भी रखने की दरकार नहीं है। मनमना भाव का अर्थ भी तो अभी बताते हैं। क्या अर्थ बताते हैं? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा। अरे तू बुद्धिमानों की बुद्धि, तेरे को मन है, और मन है तो मन चलता है, चलायमान है, उसका तो मन चलायमान है ही नहीं। चलो जैसा भी है, अमन है, लेकिन उसी रूप को याद करना है, उसमें ही रमण करना है, ताकि हमारा मन भी अचल हो जाए, अमन हो जाए। बच्चे समझते हैं ये अक्षर राइट है क्या? मत मना भव, मेरे मन में भव समा जा। मैं निराकारी हूँ, निसंकल्पी हूँ, तो तू भी उसमें समा जा। बाप खुद भी कहते हैं मुझे याद करो। ये खुद कौन है? खुदा है, जो खुद कहते हैं, आदम नहीं कहता है। और मुसलमान लोग बोलते भी आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं, साथ साथ है। तो कहते हैं मुझे याद करो। अगर मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म, विपरीत कर्म जो है श्रीमत के, जो तुमने 63 जन्म किए हैं मनुष्यों की मत पर, गुरुओं की मत पर, वो सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे अगर मुझे याद करें। और ये मुझे कहने वाला कौन है? क्या है? ये भी मन बुद्धि संस्कार रूपी आत्मा है। मन तो है, लेकिन टोटल 100% कंट्रोल में है। क्या? कभी इसके ऊपर मन आ जाए, कभी उसके ऊपर मन आ जाए। मन माने दिल, ऐसा नहीं है। फुल कंट्रोल अमन है। कहने वाला आत्मा है ना, तो आत्मा किसे कहा जाता है? मन, बुद्धि और संस्कार। और बुद्धिमानों की बुद्धि तो है ही, और ज्ञान सुनाने का उसमें संस्कार भी भरा हुआ है। क्या क्या संस्कार है? ज्ञान सुनाने का संस्कार। और कोई संस्कार है? पतितों को पावन बनाने का। और कोई संस्कार नहीं। पतितों को पावन बनाने का संस्कार नहीं है? वो भी संस्कार पक्का है। कोई न कोई रीति से पतितों को पावन बना करके ही ले जाएगा, छोड़ करके किसी को नहीं जाएगा। विकर्म तो विनाश होंगे, परंतु इसमें टाइम लग जाता है। विकर्म विनाश करने में टाइम क्यों लग जाता है? एक तो समझाने में टाइम लग जाता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, कहाँ से आता हूँ, क्यों आता हूँ, ये समझाना पड़ता है। और दूसरे, फिर तुमको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। देवभान में आने में प्रैक्टिस हुई ना, कितने जन्म की? 63 जन्मों की प्रैक्टिस हुई।
और अब इस एक जन्म में पढ़ाई पढ़ाता हूँ तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो अपनी जांच करनी होती है क्या कि हम टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं करते, हमारा टाइम वैल्यूबल टाइम है। अभी 63 जन्म तो नहीं है क्या? उतरने में कितना टाइम लगा? आत्माभिमान से देवभान में उतरने में 2500 साल लग गया, और अभी देह अभिमान से ऊपर चढ़ के आत्माभिमान और आत्माभिमानी बनकर के आत्माओं के लोक में पहुंचने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ एक जन्म मिला है, और एक जन्म में भी समझने और समझाने में टाइम चला जाता है। लंबा टाइम तो सुनने और सुनाने में गया। क्या ब्रह्मा द्वारा क्या किया? सुना और सुनाया। जैसे बेसिक नॉलेज में छोटे बच्चे होते हैं तो कबीरदास के दोहे पद चौपाइयां याद करते हैं, रटते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। उसके गहरे अर्थ को तो नहीं जानते। जब बीए में हायर क्लास में पहुंचते हैं तो उनकी गहराई उनकी बुद्धि में बैठती है। तो सुनना उसमें भी टाइम लग गया, सुनाना उसमें भी टाइम लग गया, क्योंकि जो सुना हुआ है अगर वो दूसरों को सुनावेंगे नहीं तो भी अपने को धारण नहीं होगा, कंठ में समावेगा नहीं। फिर उसके बाद समझना और समझाना, उसमें भी सुनने सुनाने के मुकाबले कम टाइम लगेगा, या कम से कम बराबर टाइम तो लगेगा या नहीं है? अपनी अपनी बुद्धि की बात है क्या? कोई की बुद्धि कल्प पहले भी बाप समान बनी थी, कोई की बुद्धि डल, तो कोई को टाइम लग जाता है ज्यादा और कोई को टाइम लगता है कम। तो अपनी अपनी जांच करनी है कि हम कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं करते। पढ़ाई पूरी पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आदि की किताबें होती है ना, परंतु यहाँ तो कोई किताब नहीं है। स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई से पता पड़ जाता है कि हमने पढ़ाई पढ़ी है अथवा नहीं पढ़ी है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी है कि हम जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार हम इतने मार्क्स से पास होंगे। कोई की बुद्धि में होगा हम फेल हो जाएंगे, कोई की बुद्धि में होगा हम कम से कम पास तो जरूर हो जाएंगे, कोई की बुद्धि में होगा नहीं पास नहीं, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स में पास होंगे। अपनी पढ़ाई से भी हर एक को पता पड़ जाता है, तो अपन को देखना है कि हम कहीं दुनियादारी के संग के रंग में आकर बाप को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा माया हमको बहुत घड़ी घड़ी भुलाई देती है। अब माया चीज क्या है? माया रावण या तो कोई स्त्री के रूप में आता है, या तो कोई पुरुष के रूप में आता है, या तो कोई पदार्थों के रूप में आता है। आता है या नहीं आता है? आता है, और हमको गफलत में डाल देता है।
माया के बहुत तूफान, बहुत विकल्प आते हैं, परंतु माया का रूप न समझने के कारण लिखते हैं बाबा ऐसे याद करने में हमको पाप तो नहीं लगता है। अरे उस देहदारी को याद करेंगे जो माया के रूप में आया है, उन पदार्थों को याद करेंगे जो माया का रूप धारण करके बैठे हुए रखे हुए हमारी बुद्धि बलवाने के लिए। उन मायावी रूपों में फंसने से पाप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बाप तो भूल गया, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ बाप नहीं है पाप है तो पाप उड़ जाता है। एक ही रहेगा, या तो माया के प्रभाव में रहेंगे या तो पाप के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे ऐसे बच्चों को संकल्प विकल्पों का घमासान हो जाता है। देखने से ख्याल आता है क्या माया का रूप देखा, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो, देखने से ख्याल आता है इनके साथ यह करें, परंतु यह करने से पाप तो नहीं होगा। ख्याल तो आता है। पाप कहते हैं संकल्प मात्र करने से पाप नहीं होगा। कब होगा? जब कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से कोई एक्ट में लावेंगे। आंखों से पाप करेंगे, वाचा से पाप करेंगे, अथवा कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ पाप कर देंगे, लगाव झुकाव का, तो पाप बन जाएगा। लेकिन बाबा संकल्प में आएगा तो संस्कार में तो छाप पड़ेगा। एक स्टेज होती है, उस स्टेज तक कोई असर नहीं होता। जैसे सतयुग और त्रेता युग में 8 कला की स्टेज तक कोई पाप नहीं बनता, और 8 कला से नीचे स्टेज में जब उतरती है आत्मा तो पाप बनना, पाप का असर शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से करके बैठेंगे। तो बाप बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं कि तुमको ज्ञान तो है, ये भी जानते हो सृष्टि का चक्र तो फिर नहीं है, तुम तो स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। क्या स्व की आत्मा के 84 जन्मों के चक्कर को फिराने वाले हो तुम, हो तो स्वदर्शन चक्रधारी ना। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि विष्णु को अथवा कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिया है। तुम तो समझते हो क्यों दिया है? अरे उनके संपन्न रूप की यादगार है, इसलिए विष्णु को और कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। वास्तव में विष्णु विचार सागर मंथन करेगा क्या? कृष्ण सुदर्शन चक्र फिरावेगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्र फिराते हो, तुम्हारी बुद्धि में आता है हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसे ऐसे पुण्य किए हैं, तब हमारा माया ये हाल बनाती है। शास्त्रों में दिखाया है कि सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर को मारा। ये अकासुर बकासुर किसका रूप है? माया का रूप है। अकासुर नाम दे दिया, अक की तरह ग्लानि की दुर्गंध छोड़ने वाले हैं।
उनकी ग्लानि सुन करके, दुर्गंध सूंघ करके माथा ही खराब हो जाता है, बाप में अनिश्चय आ जाता है और औरों को बाप बनाई लेते हैं। ऐसे अकासुर बकासुर को कृष्ण ने मारा। अब कृष्ण ने मारा या तुम बच्चों ने मारा? तुम बच्चे भी अकासुर बकासुर को मारने वाले हो। अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले अकासुर बहुत आक्रमण करते हैं। फालतू बक बक सुना करके बहुत बकासुर आक्रमण करते हैं। उनको तुम सुदर्शन चक्र से मार गिराते हो। परंतु शास्त्रों में तो स्थूल बातें समझ लिए, यहाँ कोई मरने मारने की बात नहीं है। ये तो अपने पाप काटने की बात है। क्या अकासुर का बकासुर का माया रूप या वारावण रूप का आक्रमण हुआ तो उसको तुरंत पहचाने और पहचान करके उसका कंटा काट दे, तो ये हमारा पाप कट गया। क्या पाप के रूप में वो असुर आक्रमण करने आया और हमने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया। शिव बाबा को भी कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी है। शिव बाबा को भी सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार है? नहीं है। अरे शिव को सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार नहीं है या शिव बाबा को भी नहीं है? शिव बाबा को नहीं है। शिव बाबा को सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार है, लेकिन शिव को सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार नहीं है। शिव कहा जाता है बिंदु को, ज्योति बिंदु शिव, वो भी आत्मा, और बाबा कहा जाता है साकार को। तो दोनों का मेल होता है। मेल किस लिए होता है? कि वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है वो पहले सुदर्शन चक्र चलाता है पहले, या कोई दूसरी आत्मा पहले सुदर्शन चक्र चलाती है? वो निराकार जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र चलाता है उसकी बुद्धि में पहले सारा ज्ञान आता है, एडवांस नॉलेज के रूप में। क्लैरिफिकेशन देने के टाइम बोलने वाली शिव की आत्मा है, परंतु बुद्धि में तो पहले से ही आ जाता है। 76 में जाकर के प्रत्यक्ष होता है। क्या शिव जो है, शिव ज्योति बिंदु 68, 69 के बाद ही प्रवेश कर जाता है या 76 में प्रवेश करता है? कब प्रवेश करता है? बाप रंगमंच छोड़ करके वापस नहीं जाता। ब्रह्मा का शरीर छूटता है तो कोई दूसरे तन में प्रवेश कर जाता है। हाँ, इसमें क्या हुआ? बिंदु हो गया शिव बाबा हो गया साकार। शिव बाबा साकार नहीं हो गया, वो दोनों का मेल है। शिव बाबा जब बाद में प्रवेश करते हैं तो ही बिंदु शिव बाबा बन जाते हैं, और जो भी क्लैरिफिकेशन देते हैं तब सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। सुदर्शन चक्र अंदर घुमाया जाता है या बाहर घुमाया जाता है? बाहर तो मुख से वाणी से बोलते हैं तो 76 में प्रत्यक्ष होते हैं। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो 76 से पहले ही सुनाना शुरू किया या पहले अंदर सुदर्शन चक्र घूमता रहा, अंदर विचार सागर मंथन चलता रहा, लेकिन वो साकार की करिश्मा है
या निराकार का करिश्मा है? वो निराकार का करिश्मा है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हाँ जी, तो उनको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। आत्मा को अपने बाप से ज्ञान हुआ। क्या? आत्मा को आत्मा का बाप परम पिता शिव से ज्ञान हुआ। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे के विस्तार में जाना होता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, ज्ञान को धारण कर और अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से ही पापों का नाश होता है? पापों का नाश सिर्फ साकार को याद करने से नहीं होता, इसको याद करने से होता है। जो आत्माओं का बाप है, और वो बाप जिस साकार मुकर्रत में प्रवेश है, उस स्वरूप को याद करने से पापों का नाश होता है। हर एक को अपनी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं है कि बाप बैठे एक एक को दृष्टि देंगे कि इनके पाप कट जावे। दृष्टि देने और लेने से पाप कट जावेंगे क्या? है? कट जावेंगे? नहीं, ये कोई ऐसी कृपा दृष्टि नहीं देते हैं। कृपा दृष्टि ये नाम भक्ति मार्ग का है या ज्ञान मार्ग का है? ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं कि भगवान बैठ करके कृपा कर देंगे। भगवान कोई के ऊपर कृपा नहीं करते। ऐसे कृपा करें तो 500 करोड़ की सारी सृष्टि के ऊपर कृपा करते, 1 सेकंड में कृपा हो जाए। परंतु ऐसे हो नहीं सकता। सवाल पैदा होता है, दृष्टि किस लिए देते हैं? ज्ञान है, दृष्टि से सृष्टि का सुधार होता है। अरे सृष्टि का सुधार होता है माने पाप कटते हैं ना। दृष्टि देने से पाप कटते हैं? नहीं, ये कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है? कि इंद्रियां जिसके संसर्ग संपर्क में लगाव पूर्वक आती है वो याद जरूर आता है। चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे वो कर्म इंद्रियां हो। नहीं तो दृष्टि तो सबको देते हैं। कोई तो बैठ के आराम से सोते रहते हैं। तो जो सोते हैं इससे क्या साबित होता है? उनको लगाव लगन है या नहीं है? उनका लगन कहीं और लगी पड़ी। क्या? जहाँ लगन लगी पड़ी है वहाँ घंटों गुजार देते हैं, फिर क्लास में आकर के आराम से सोते। तो बाप समझ जाते हैं इनका लगाव बाप के साथ नहीं है, तो उद्धार कैसे होगा? अरे बाप के साथ लगन लगी हुई होगी तो उद्धार होगा। लगन लगाना, लगाव लगाना माना योग, और बेलगाव है तो फिर भी योग। तो ऐसे नहीं कि बाप दृष्टि देंगे तो पाप कट जाएंगे। कि कोई सो रहा है और उसको लगातार 10 मिनट दृष्टि देते रहेंगे, उसकी आत्मा में दृष्टि भर जाएगी और वो उसके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाप का ये धंधा नहीं है। क्या?
बाप एक एक को दस्ती देकर के एक एक के पाप काटने का धंधा नहीं करते हैं। बच्चों को तो सबको देखेंगी, बाप अपने बच्चों को देखेंगे तो, परंतु देखने से व ज्ञान देने से कोई के भी कर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते, ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। क्या रास्ता बताते हैं, सिर्फ कोई के ऊपर स्पेशल कृपा नहीं करते। टीचर का काम क्या है? रास्ता बताना, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा को समझ करके देखते हैं। ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटेंगे ही अपनी मेहनत से। ऐसे पाप बैठ करके करे तो फिर तो बाप का ये एक धंधा हो जाएगा। क्या कि एक एक को दृष्टि दे और दृष्टि देने से ही सबके पाप कट जावे। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है इसी मत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। कई समझते फलाना साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बस बेड़ा पार है। कृपा व आशीर्वाद लेते लेते 63 जन्म गिरते आए हैं और अभी भी ये आस रखेंगे कि बाप की कृपा हो जावे, बाप हमारे ऊपर आशीर्वाद कर देवे तो बेड़ा पार होगा या डूब जाएगा। बेड़ा माना शरीर, इस शरीर से प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। शरीर रहते रहते सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जो अपनी मेहनत करेंगे उन्हीं को प्राप्ति होगी। तो जो 63 जन्म गिरते आए और अभी भी ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद की आशा रखेंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो अपने ब्रह्म तत्व को ही याद करेंगे। क्या जो कृपा आशीर्वाद लेने की आशा रखने वाले हैं किसको याद करेंगे? है? अपने ब्रह्म तत्व को। माने वो बेसिक नॉलेज तक पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, वो ब्रह्मा को ही याद करेंगे। क्या बाप को याद नहीं करें तो बाप को पहचानते ही नहीं। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है। अपन को नंगा आत्मा समझो। ये देह रूपी दुम्ब यही धरा रह जाएगा। ये गायन भी है, इस समय का गायन है? इस समय का गायन है। बाप के वचन फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और जो जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसका मतलब जो बहुत याद करने वाला होगा वो ज्यादा विकर्म करने वाला होगा, या जो कम याद करने वाला होगा वो विकर्म ज्यादा करने वाला होगा? है? जो बहुत याद करने वाला होगा उसने 63 जन्मों में पाप कर्म भी बहुत किए होंगे। परंतु बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप है
क्या? काम कटारी चला। 63 जन्म राजाओं ने ज्यादा काम कटारी चलाई है या रानियों ने चलाई है? राजाओं ने तो सीमा ही तोड़ दी। और कामी को पतित कहा जाता है। इसको कामी को पतित कहा जाता है। ऐसे जन्म जन्मांतर पतित होने वाली आत्माओं को आकर के मैं पावन बनाता हूं। कामी में अहंकार होगा या क्रोधी में अहंकार होगा? क्रोधी में अहंकार होता है, कामी में अहंकार नहीं होता उतना। इसलिए कामी को पतित कहा जाता है और मेरे को पतित पावन कहा जाता है। इसका मतलब जो क्रोधी क्रिश्चियंस डायनेस्टी के हैं या उसमें कन्वर्ट होने वाले हैं या क्रिश्चियंस के स्वभाव संस्कार वाले चंद्रवंशी हैं, उनका उद्धार करने में नहीं आता हूं। मैं किनका उद्धार करने आता हूं? किनको आकर के पहले ज्ञान सुनाता हूं? पहले आता हूं रुद्रमाला के मणकों में। जो बाप से राजाई लेने वाले बच्चे हैं, राजयोग सीखने वाले बच्चे, राजयोग वो ही सीखते हैं जो इस राज को समझते हैं। बाकी जो राज को नहीं समझते वो फिर विजय माला में आते कि राजा बनते हैं, आधीन बनते हैं या स्वाधीन बनते हैं? आधीन रानियां बन जाते हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। क्या? श्रीमत देना उनका पार्ट है। इनको तुम मदद कहो, कुछ भी कहो, ड्रामा अनुसार श्रीमती ही गाई हुई है। और बाप को मत देनी ही है। इनका ये संस्कार है। क्या? श्रीमत देने का। तुम 20 बार, सैकड़ों बार नाफरमानी करो तो भी वो श्रीमत देते ही रहते हैं। 23 फरवरी 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। एक बार कहते हैं या 2, 4, 8, 10, 20 बार कहते हैं? कहते ही रहते हैं। 70 साल हो गए कहते कहते, और अभी भी कहते हैं। नहीं तो कोई लौकिक बाप हो, उनको तो गुस्सा आ जाए, झटापट 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे। तो बाप तो कहते ही हैं अपन को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि मदद दे करके कर्मातीत अवस्था को ले जावेंगे, नहीं, इसमें टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस बात में? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की प्रैक्टिस की। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वास्तव में आत्माओं को फुर्सत तो बहुत रहती है इस बात की। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने की फुर्सत तो बहुत रहती है। जब बहुत फुर्सत रहती है तो कर लेना चाहिए ना, ये प्रैक्टिस पक्की कर लेना चाहिए। फिर करते क्यों नहीं है? माया पकड़ लेती है। माया का तो रूप पहचान में आ गया ना। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब भस्म होने वाली माया है।
चाहे देह है अपनी, चाहे देह के संबंधी है, और चाहे देह के पदार्थ हैं जो आकर्षित करते हैं माया के रूप में, वो सब विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं, सब यहीं खलास हो जाएंगे। फिर जानते हुए भी, पहचानते हुए भी ये क्यों कहते हैं फुर्सत तुमको बहुत रहती है, तुम करते नहीं हो? क्योंकि देह अभिमान भोगने की आदत पड़ी हुई है। देह और देह के पदार्थों और देह के संबंधियों के सुख भोगने की आदत पक्की हो गई है। अभी क्या करना है? जो प्रैक्टिस पक्की हो गई है उस प्रैक्टिस को हटाना है, उल्टी चाड़ी चढ़ना है। इसी को तपस्या कहा जाता है। वो हठयोगी तपस्वी तो एक अटांग से खड़े हो जाएंगे, उल्टे लटक जाएंगे, वो तो देह का योग लगाते हैं। बाप क्या कहते हैं? इस आत्मा को उल्लू की तरह धरणी की तरफ न ले जाओ। क्या ऐसे उल्टे लटकने की बात नहीं है। क्या करो? आत्मा को ऊपर की ओर ले जाओ। इस देह की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की ओर याद न करो, उत्तमांग में याद करो, और उत्तमांग से भी ऊपर उठ करके बाप में ले जाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। ये तुम्हारी तपस्या है। क्या और कोई कठिन काम नहीं बताते हैं। खाना पकाया, पका करके औरों को खिलाया, ये काम किया ना? क्या 24 घंटे यही धंधा रहता है? बस खाना पकाया, खिलाया, भागो ऊपर। कोई धंधा आदि तो और है नहीं। ये किसके लिए कहा है? माताओं कन्याओं के लिए कहा कि माताओं कन्याओं को तो कोई और धंधा है नहीं। पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। अभी तो एक बाप को याद करना है। शिव बाबा को याद करते करते तुमको कितनी बड़ी लॉटरी लेनी है, और ये लॉटरी मिलती है याद की यात्रा से। इस याद की यात्रा से तुम्हारी आत्मा की सारी जंक निकल जाएगी। फील होता है, याद करने वाले को भी फील होता है, और देखने वालों को भी फील होता है। फलाना याद में बहुत रहते हैं, प्यार रखते हैं, पुरुषार्थी हैं। जैसे भक्ति मार्ग में 2-3 घंटा भी बैठ जाते हैं। बहुत ऐसे भक्त होते हैं, वानप्रस्थी गुरु आदि भी करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना याद देवताओं को करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है। न देवताएं कुछ सिखलाने वाले हैं। सिखलाने वाले देवताएं हैं क्या? तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, और लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। बाप आते ही तब है जब इस दुनिया में नई राजधानी की स्थापना होती है और पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है, तब आते हैं। अच्छा, स्थापना होती है और विनाश होता है तब आते हैं। माना 76 में आते हैं कि नहीं आते हैं? सन 76 में स्थापना और विनाश हुआ क्या?
स्थापना कोई चुटकी बजाते 1 सेकंड में नहीं हो जाती, और इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी कोई 1 सेकंड में नहीं हो जाता। हाँ, बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उस रथ की बुद्ध रूपी धरणी में पहले ये स्थापना और विनाश पक्का हो जाता है। उसको उस बात से कोई टाल नहीं सकता। जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह अटल है, वैसे वो आत्मा स्थापना और विनाश की बात में अटल हो जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? और वो काम सबको करना पड़े नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या काम? संक्षेत्र से स्थापना विनाश हो गई, करना पड़ता है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम बाप का बनेंगे तो सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं छोड़ना। अगर इतनी बात पक्की हो गई तो समझो स्थापना और विनाश की बात भी पक्की हो गई। ओम शांति।